प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की वेलकम करता हूं। परमेश्वर के लोगों, आज की प्रार्थना में आप सबों का, आज की प्रार्थना आप सबों के लिए आशीष का कारण ठहरे। आज की प्रार्थना आप सबों के लिए छुटकारा ठहरे और जितने लोग विश्वास के साथ रिसीव करेंगे, परमेश्वर उनके जीवन में आज काम करेगा। क्योंकि जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में काम करना आरंभ करेगा। जैसे मैं प्रार्थना शुरू करूंगा, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके घरों में काम करेंगे। परमेश्वर के एंजल्स आपके जिंदगी में जितने शैतानिक बंधने पाए जाते हैं उन सबों को तोड़ेंगे। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप आशीष पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के चमत्कार को देखना चाहते हैं? तो आज इस प्रार्थना में आप अपने तन अपने मन को लगाएं। आप इस प्रार्थना में लौलीन हो जाएं। आज की प्रार्थना में आप जो है अपना समर्पण परमेश्वर को दिखाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका लाइफ सेम नहीं रहेगा, परमेश्वर बदलेगा। आज ये कईयों का लाइफ आज परमेश्वर चेंज करेगा। आज से कई लोगों के जीवन में परमेश्वर एक टर्निंग पॉइंट को लेके आएगा, एक नया मॉडल आएगा, एक नया रास्ता परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। अगर आज आप इस प्रार्थना में सीरियसली लेते हैं और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं और अपना जिंदगी परमेश्वर को सौंपते हुए परमेश्वर के पीछे आप चलते हैं और इस प्रार्थना को विश्वास के साथ रिसीव करते हैं और अपने जिंदगी में लागू करते हैं परमेश्वर के वचन को, तो मैं आपको सच कहता हूँ, आज इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। मैं आपको सही सही बताना चाहता हूँ मेरे परमेश्वर के लोगों, आज से परमेश्वर आपके लाइफ में रास्ते खोलने आरंभ करेगा। आज से आपके जीवन में परमेश्वर गवाही बनाना आरंभ करेगा। हालेलुया। लेकिन सवाल ये है, क्या हम खुद सीरियस हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए जो हैं एक्साइटेड हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए जो हैं हम जो हैं उत्सुक हैं? मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम उत्सुक हैं, हम सीरियस हैं, हम एक्साइटेड हैं परमेश्वर के लिए, तो मैं आपको बधाई देता हूं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषों से भरेगा। परमेश्वर जल्द ही आपकी जिंदगी में गवाही को बनाएगा। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आप नए विश्वासी हो, आप पुराने विश्वासी हो, एक बार फिर से मैं आप सबों का वेलकम करता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सब सेम नहीं रहने वाले, बदलने वाले हो। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय बाबनों, आज की वचन और आज की प्रार्थना को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पवित्र बाइबल की पुस्तक से देखेंगे। आज पुराने नियम की पुस्तक से हम देखेंगे। और आप सबों को बता दूं, जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है उन सबों के लिए आप सबके पास बाइबल का होना जरूरी है। क्योंकि जितना ज्यादा आप बाइबल पढ़ेंगे, जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानेंगे, उतना ज्यादा परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास बढ़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर को आपको पर्सनली जानना जरूरी है। परमेश्वर को आपको प्रैक्टिकल अगर जीना है परमेश्वर के वचन में, आपको प्रैक्टिकल परमेश्वर को पहचानना जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप खुद के एक्सपीरियंस से परमेश्वर को जाने, ये ज्यादा बेटर है, ना कि केवल सिर्फ दूसरों का सुन सुन के, आप पास्टरों का सुन सुन के, आप वचन कोई सामने वाला समझाता है सुन सुन के जानते हैं। मैं मानता हूं वो अच्छी बात है, लेकिन उससे भी कहीं बढ़कर बात है कि खुद से आप परमेश्वर को जाने, खुद से आप परमेश्वर को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में जाने और परमेश्वर को एक्सपीरियंस करें, परमेश्वर का अनुभव आपको प्राप्त हो खुद से। हालेलुया मेरे प्रिय भाइयों, और ये तभी संभव है जब आप बाइबल को पढ़ना आरंभ करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक किसी के पास उनका पर्सनल बाइबल होना जरूरी है। अगर घर में आप 4 सदस्य हो, 3 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, 7 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, 10 के पास, सबके पास अलग अलग बाइबल होना चाहिए। हालेलुया। तो चलिए मेरे प्रिय भाइयों, आज का वचन है पुराने नियम की पुस्तक है, यिर्मयाह नबी का पुस्तक है और उसका 29 और उसका 11। और जितने लोगों के पास बाइबल नहीं है, आप लोगों के लिए स्क्रीन में वचन शो कर दिया है। और जितने लोगों के पास बाइबल है, आप अपना बाइबल को निकाल के पढ़ें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में और भी व्यक्तिगत प्रकाशन आपको दे सके। हालेलुया मेरे प्रिय बाबनों, और खुदावन के वचन में इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनेगा, मैं आपको पूरा एक एक करके समझाऊंगा। वचन में इस प्रकार लिखा है मेरे प्रिय बाबनों, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमीन। सब लोग बोले आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबनों, देखिए यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मतलब परमेश्वर का यह वचन है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। हाँ, परमेश्वर जो कल्पनाएं आपके विषय में करता है, मेरे विषय में करता है, आपके बच्चों के विषय में करता है, आपके फ्यूचर के विषय में करता है, और आपके कैरियर के विषय में करता है, आपके जॉब के विषय में करता है, आपके बिजनेस के विषय में करता है, आपके मैरिड लाइफ के विषय में करता है, आपके वाइफ के, आपके हस्बैंड के, आपके मदर, आपके ब्रदर, आपके फादर, जितनों के विषय में परमेश्वर सोचता है, कल्पनाएं करता है, आपके विषय में जो कल्पनाएं करता है। और आगे कहता है
कि मैं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि जो मैं कल्पनाएं जो तुम्हारे विषय में करता हूं, मतलब जो मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूं या जो तुम्हारे विषय में जो मेरी योजना है वो लाभ की है, कुशल की है, हानि की नहीं है, कहता है परमेश्वर। हालेलुया। और लिखा है वचन में, कहता है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, कहता है परमेश्वर। हालेलुया। और अंत में आपकी हर एक आशा पूरी होगी। जितना भी आपने आशा देखे हैं कि आपका बीमार शरीर है, आपने डॉक्टरों को दिखाया, आप चंगाई नहीं पाया, भले आपने इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, लेकिन अभी तक उन मेडिसिन का कोई भी फायदा आपके बॉडी पर नहीं लगा, लेकिन आप चंगाई पाना चाहते हैं, ये आपका आशा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका आशा पूरी होगा। और दूसरा एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद, इतना काम करने के बावजूद भी आपका कर्जा खत्म नहीं हो पा रहा है, गरीबी का श्राप आपकी जिंदगी से जा ही नहीं रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप जो सपना देख रहे हैं, जो आशा रखे हुए हैं कि एक दिन आपका गरीबी का अंत होगा, वो तभी संभव है जब आप परमेश्वर की जो इस बातों को मानेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, परमेश्वर अंत में आपकी आशा को पूरी करेगा ही करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबाओं, आपका आशा कोई भी हो सकता है। कई लोगों के साथ आप में से आशा होगा कि आपके पास बच्चे की आशीष नहीं है, परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष दे। आप में से कई लोगों का आशा यह होगा कि आपके बच्चे तो हैं लेकिन वो मन बुद्धि के हैं, ज्यादा ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई पे टॉपर रहे। मेरे प्रिय बाबाओं, आपका ये आशा पूरी करेगा परमेश्वर अंत में। और खुदावन के वचन में इससे मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय बाबाओं, जितने भी आपने आशा देखा है, आप हो सकते हैं आशा आपका कई लोगों का यह होगा कि आप जादू टोना से फ्री होना चाहते हैं, शैतान से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय बाबाओं ये आपका आशा को परमेश्वर पूरी करेगा। और मेरे प्रिय बाबाओं, आप में से कई लोग जो हैं बहुत ज्यादा जिंदगी में निराश हैं, उदास है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा निराशा में डूब चुके हैं, अपने आप में पूरी तरह से टूट चुके हैं। मेरे प्रिय बाबाओं, आपने कई बार ऐसा सोचा होगा कि काश मेरा जिंदगी ऐसा से ऐसा हो जाता, काश मैं इस निराशा से बाहर आ जाता, इस दुखी भरी जिंदगी से, टूटी हुई जिंदगी से बाहर आ जाता। मेरे प्रिय बाबाओं, आपका ये आशा भी परमेश्वर पूरी करेगा। आपका आशा चाहे कोई सा भी हो, चाहे आपको बिजनेस में बढ़ना हो, चाहे आपके घर में आपको जो है बढ़ना हो, चाहे मेरे प्रिय बाबाओं आपके किसी भी प्रकार के आपका जो आशा आपने देखा है, आप जानते हैं आशा को और कोई दूसरा नहीं जानता, और दूसरा आपकी आशा को परमेश्वर जानता है। मेरे प्रिय बाबाओं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा अंत में। हालेलुया। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अंत तक परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ सदा चलने के लिए तैयार हैं? यहाँ पर बात एक हफ्ते की नहीं हो रही है, 2 हफ्ते की नहीं हो रही है, 1 साल की नहीं हो रही है। हो सकता है आप साल भर चले परमेश्वर के पीछे, लेकिन आप जो है 1 साल चलने के बाद परमेश्वर को छोड़ दें। तो मेरे प्रिय बाबाओं, क्या आप अंत तक चले हैं? नहीं चले हैं। तो क्या आपका आशा जिंदगी में पूरी होगा? जो आपने बड़े बड़े आशा देखा होगा, कभी पूरी नहीं होगा। मेरे प्रिय बाबाओं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने आशा को आप अपने जिंदगी में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के पीछे चलें, अंत तक चलें। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मतलब अंत तक आपको धीरज धरे रखना है। हालेलुया। लेकिन एक और बात यहाँ पर परमेश्वर बताने की आपको कोशिश कर रहा है, वो ये है कि मैं तुम्हारे विषय में जानता हूं, जो कल्पनाएं जो मैं तुम्हारे विषय में किया हूं, जो योजनाएं जो बनाया हूं तुम्हारे लिए, जो प्लानिंग मैंने तुम्हारे लिए बनाया हूं मेरे बेटे और मेरे बेटियों, परमेश्वर कहता है कि वो लाभ की है, हानि की नहीं है, वो कुशल ही है, कहता है परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर ने हमारे लिए एक युक्ति रखा है, एक योजना रखा है, एक बुलाहट कर रखा है, और वो लाभ की है, फायदे की है, नुकसान की नहीं है, कुशल की है, कल्याण की है, उद्धार की है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों, आपको इस बात को समझना होगा कि आपके लिए प्लानिंग कोई है जो बना के रखा है, और वो मेरा जीवित खुदावन प्रभु यीशु नासरी है। आमीन। आपने हो सकता है कि अपने लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं बनाया होगा, कोई लक्ष्य, कोई टारगेट, कोई गोल नहीं रखा होगा, लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक गोल रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बना के रखा है, परमेश्वर ने एक आपके लिए टारगेट बना के रखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय बाबा, हो सकता है कि आप लक्ष्यहीन हो, आप में से कई लोगों का कुछ भी गोल ना हो, कुछ भी आप में से लोगों का मेरे प्रिय बाबा कुछ ना हो, पूरा जीरो हो मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके लिए सोच रखा है। भले आप अपने जिंदगी के लिए सोचे या ना सोचे, भले आप अपने बच्चों के लिए सोचे या ना सोचे, भले आप अपने फाइनेंस के लिए सोचे या ना सोचे, लेकिन मेरा जिंदा खुदावन यीशु नासरी आपके लिए सोच कर रखा है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके जैसा भला परमेश्वर और कहां मिलेगा, जो हमारे लिए सोच कर रखता है, जो हमारे लिए मेरे प्रिय भाई बहनों जो पहले से प्लानिंग बना के रखता है। भले हम प्लानिंग बनाए या ना बनाए, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए प्लानिंग बना के रखता है। ऐसा परमेश्वर, ऐसा भला परमेश्वर
परमेश्वर, ऐसा दया परमेश्वर और ऐसा बुद्धिमान परमेश्वर दुनिया में और कहां मिलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको सच बताना चाहता हूं, अगर इस परमेश्वर के पीछे हम ना चलें तो मेरे प्रिय भाई बहनों, और फिर कहां पहुंचेंगे हमारे जिंदगी, कहां पहुंचेगी हमारी मंजिल, हम कहां पहुंचेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर इसके जैसा भला परमेश्वर को अगर हम छोड़ देंगे, हमारा जिंदगी तहस नहस हो जाएगा, हमारे जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, केवल निराशा के सिवा, केवल धोखा के सिवा, केवल दुनिया के स्ट्रगल के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा, दर दर के ठोकरे के सिवा और कुछ भी नहीं बचेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आपको इतना अच्छा परमेश्वर मिला है जो आपके लिए सोचता है, जो आपके लिए प्लानिंग बना के रखा है, जो आपके लिए उत्तम उत्तम आशीषों को रखा है, आपके लिए चंगाई रखा है, आपके लिए शांति की आशीष रखा है, आपके लिए छुटकारे की आशीष रखा है, आपके लिए बरकत की आशीष रखा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इसके पीछे नहीं चलोगे तो और किसके पीछे चलोगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, आज अपना जीवन परमेश्वर को दे दें पूरी तरह से, अपने तन, अपने मन, अपना धन, अपना जीवन, सब कुछ परमेश्वर को निछावर कर दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखना आपका लाइफ कहां से कहां परमेश्वर पहुंचाता है। वो प्लानिंग परमेश्वर, वो योजना, वो कल्पना है परमेश्वर जो आपके लिए सोच कर रखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां तक आपको पहुंचाएगा। और जब आप पहुंचोगे तो आप उस जीवित परमेश्वर पर घमंड करोगे और बोलोगे अपने आप को कि अच्छा हुआ उस दिन मैंने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया। आज वही निर्णय मेरे लिए आशीष का कारण बना है, मेरे लिए उद्धार का कारण बना है, मेरे घराने के लिए बरकत का कारण बना है। अगर आप 2, 4, 5, 10 साल आगे जितना परमेश्वर में जाते जाएंगे और पीछे पलट कर देखेंगे, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया है। और आप उस समय परमेश्वर पर घमंड करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पर आप जो है प्राउड करेंगे, परमेश्वर आप जो है परमेश्वर पर आप फक्र करेंगे कि परमेश्वर ने आपको ऐसा आशीष दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सबों को इस वचन के द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि आज से आप परमेश्वर के पीछे चलना आरंभ करें। परमेश्वर ने आपके लिए युक्ति बनाकर रखा है, परमेश्वर ने आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर ने आपके लिए सोच कर रखा है। बस आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते रहें, अपने पापों को छोड़ें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जिंदगी को बताएं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन। तो चलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं और आप सबों को बताना चाहता हूं, अगर आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेजना चाहते हैं, हमसे प्रार्थना करवाना चाहते हैं, तो आप अपनी तमाम समस्याओं को कमेंट में लिखकर हमारे पास भेजिए ताकि आप सबों के लिए प्रार्थना की जा सके। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग जितने नए लोग हैं उन सबों को, आप लोग जो हैं हमारे इस चैनल मसीह प्रार्थना भवन को आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब कभी हम सामर्थ्य प्रार्थना आपके लिए करें, प्रार्थना आप तक पहुंच पाए। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोलना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए दान देना चाहते हैं, अपने ऑफरिंग, अपने दशमांश को भेजना चाहते हैं, तो आप इस QR कोड को स्कैन करके आप परमेश्वर की सेवा के लिए आप भेज सकते हैं। हालेलुया। तो चलिए अपना ध्यान जो है प्रार्थना की ओर लगाएं और सबों को, जितने नए लोग हैं उन सबों को बताता हूं, जिस तरह पुराने विश्वासी अच्छे से प्रार्थना कर रहे हैं, पूरा प्रार्थना कर रहे हैं, कंप्लीट प्रार्थना कर रहे हैं, आप भी मेरे प्रिय भाई बहनों, नए जितने नए लोग हैं बता दूं, आप भी अच्छे से पूरा कंप्लीट प्रार्थना करना है। आपको भले आपको प्रार्थना करना आए या ना आए, आपको बस विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है, बस यश बोलना है, आमीन बोलना है और खुदावन को बताना है कि परमेश्वर आपका दास जो हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं उस प्रार्थना को आप ग्रहण करें, परमेश्वर हमें आशीषित करें। और आपको बस ईमानदारी के साथ अपने पापों को छोड़ देना है, अपने पापों को मान लेना है, गुनाहों से आपको आज पश्चाताप करना है, बस यही काम करना है। बाकी प्रार्थना मैं आप सबों के लिए करूंगा, आपको बस विश्वास के साथ बने रहना है। हालेलुया। और साथ ही आपको बताना चाहता हूं, जितने नए भाई बहन उन सबको, जिस प्रकार पुराने विश्वासी भाई बहन जो है कंप्लीट प्रार्थना कर रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, आपके भी जीवन में अगर डिस्टर्ब आता है कुछ भी, चाहे आप फोन के द्वारा आप जो है प्रार्थना से उठ जाते हैं, या फिर आपको कोई बुलाने के लिए आ जाता है, या फिर जो है आपको प्रार्थना करने का मन नहीं लगता है, या फिर आपको कमजोर फील होता है, तो मेरे प्रिय बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रार्थना में बने रहिएगा। उसके बाद किसी का फोन उठाइएगा, उसके बाद भले अपने बच्चों को ध्यान दीजिएगा, उसके बाद चाहे अपने रिश्तेदारों, अपने मेहमानों से मिलिएगा, लेकिन प्रार्थना के समय आप किसी को भी महत्व न दें, केवल और एक और मात्र परमेश्वर को महत्व दें। आप परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा, क्योंकि शैतान रुकावट आपके जीवन में डालेगा ही डालेगा। वो नहीं चाहता कि आप प्रार्थना में बैठें, वो नहीं चाहता कि आपका फोकस, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर हो। तो शैतान इसीलिए आपके जीवन में ऐसा माहौल क्रिएट करता है ताकि आप प्रार्थना से उठा जाएं, आप प्रार्थना से निकाला जाएं, ताकि आपके जीवन में वो काम कर सके और जो परमेश्वर आशीष देना चाह रहे हैं वो आपको ना दे सके। ऐसा इसलिए शैतान जानबूझ के करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सब लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आप सबों के लिए प्रार्थना शुरू करता हूं।
हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ, 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 तारीफ। सेनाओं के पवित्र परमेश्वर यहोवा, ओद रखते हुए आग से बचाने की ताकत रखने वाला परमेश्वर पिता, अद्भुत और अलौकिक काम करने वाला परमेश्वर, मनुष्य के सोच और समझ से भी बड़े काम करने वाला परमेश्वर, बीमारों को चंगा करने वाला प्रभु यीशु नासरी, अंधों को आंखें देने वाला, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग मुंह खोल के परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर के नाम की स्तुति करें। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। बोले बोले बोले। हर एक लोग, कोई भी चुप ना रहे मेरे परमेश्वर के लोगों। आज ही परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है, कोई मनुष्य सुने या ना सुने, मेरा परमेश्वर आपकी आवाज को सुन रहा है। मेरा परमेश्वर आपके नाम को जानता है, मेरा परमेश्वर आपके समस्याओं को जानता है, मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति अभी जो कैसी चल रही है वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। बोले 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 बोले। हर एक लोग बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक लोग बोले परमेश्वर आपके नाम की स्तुति करते हैं। जितने लोगों ने बीते दिनों में आशीष पाए हैं, चंगाई को पाए हैं, छुटकारे को पाए हैं, उन्हें बातों के लिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जितने लोग अपने लाइफ में आगे आशीषित होना चाहते हैं, आगे अपने लाइफ में बरकतों को देखना चाहते हैं, वो लोग जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि अब तक हम सबको जिंदा रखा प्रभु जी। बहुत से लोग इसी पृथ्वी पर परमेश्वर नष्ट हो गए, बहुत से लोग एक्सीडेंट के द्वारा परमेश्वर वो परमेश्वर मारे गए प्रभु जी। बहुत से लोग परमेश्वर दुख और तकलीफ में, बीमारियों में चल बसे परमेश्वर। बहुत से लोग परमेश्वर पिता अलग अलग प्रकार के परमेश्वर हादसों में चल बसे। एक हम जीवित पास आते हैं मेरे यीशु नासरी, हम बड़े चंगा पास आते हैं यीशु खुदावन। इन बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। बोले बोले हर एक लोग धन्यवाद करें खुदावन का। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे महान खुदा, एक बार फिर से आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम को लेकर आते हैं प्रार्थना में हम सब भाई बहन खुदावन। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आज की इस प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहे हैं खुदावन, जितने आज की इस प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, चाहे वो भारत से हो प्रभु जी, चाहे वो फॉरेन कंट्री से हो परमेश्वर, चाहे हमारे भारत के परमेश्वर अलग अलग राज्यों से है परमेश्वर पिता, चाहे वो गोवा से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो प्रभु जी, वो चाहे परमेश्वर जम्मू कश्मीर से हो परमेश्वर, चाहे वो नागपुर से हो परमेश्वर, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो परमेश्वर, चाहे उड़ीसा से परमेश्वर, चाहे पंजाब से प्रभु जी, चाहे परमेश्वर वो अलग अलग जगहों से हो परमेश्वर, गांवों से हो, शहरों से प्रभु जी। एक एक भाइयों, एक एक बहनों, एक एक बच्चों, एक एक बुजुर्ग, जवान और सियान, सबों को परमेश्वर आपके जीवित और आपके सामर्थ्य लहू में छिपाता हूं परमेश्वर, आपके जिंदा ब्लड में कवर करते हैं मेरे खुदावन प्यारे प्रभु, ताकि अंधकार की कोई शक्ति की नजर ना पड़ सके, ताकि कोई जादू टोना की नजर ना पड़ सके, ताकि कोई महामारी का नजर ना पड़ सके, ताकि विपत्ति कोई दुर्घटना की नजर ना पड़ सके। यीशु के पवित्र नाम से हालेलुया। हम सबों को यीशु के लहू में छिपाते खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज जितने प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर पिता, हर एक के जीवन में परमेश्वर आज एक प्रभु नया काम हो प्रभु जी। आज कोई भी बिना आशीष के ना रहने पाए प्रभु जी। जितने आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर पिताजी, ओ प्रभु होने दे मेरे परमेश्वर। आज की प्रार्थना परमेश्वर के लिए व्यर्थ ना जाने पाए प्रभु जी, वो बड़े काम होने पाए परमेश्वर पिता। जितने आज की प्रार्थना में बने हैं परमेश्वर, हर एक के लिए छुटकारे का कारण ठहरने पाए, हर एक के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए, हर एक के लिए बरकत का कारण ठहरने पाए, हर एक के लिए चंगाई का कारण ठहरने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सब लोग जो हैं अपने मुंह को खोले परमेश्वर से और कहे, प्रभु हमारे गुनाह, पाप और अपराध को प्रभु क्षमा कर। हाँ प्रभु, आप सब जानते हैं, आपसे छिपाने के लिए परमेश्वर वो कोई बहाना नहीं है प्रभु जी। आप सब जानते हैं परमेश्वर, हम पापों को छिपा नहीं सकते प्रभु। आपकी आंखें प्रभु जी हर जगह लगे रहते हैं पृथ्वी पर, आप सब कुछ देख चुके हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, पाप को छिपाने का कोई फायदा नहीं है प्रभु। इसलिए आज आपके उपस्थिति में, आपके निकट प्रभु जी, हम खुदावन पापों के लिए प्रभु जी पश्चाताप करते हैं और क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हमारे पापों को क्षमा करें परमेश्वर, हम पर दया करें। बोले 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 बोले। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन, जितने मेरे भाई और मेरे बहन प्रभु आत्मा और सच्चाई के साथ आपको पुकार रहे हैं
हैं परमेश्वर पिताजी। ओ प्रभु अपना सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु और अपने पापों से क्षमा मांग रहे हैं प्रभु। आप इनके पापों को क्षमा करें, आप परमेश्वर इन पर दया करें, आप परमेश्वर इन पर कृपा बरसाएं। जिस प्रकार आपने प्रभु जी दाऊद राजा के पश्चाताप को ग्रहण किया था प्रभु जी, आज मेरे इन सारे भाई और मेरे बहनों के प्रभु जी पश्चाताप को आप ग्रहण करें यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर खुदावन, जितने परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं प्रभु जी, जिस प्रकार आपने इस्राएलियों की प्रार्थना को सुना था प्रभु, उनकी पुकार को सुनकर आप सिय्योन पर्वत पर आ गए थे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं आज हर एक की पुकार को आप सुनिए यीशु नासरी। और प्रभु आइए मेरे खुदावन, अपने स्वर्गदूतों को भेजिए परमेश्वर पिताजी, अपने आत्मा को भेजिए मेरे परमेश्वर, अपने सामर्थ्य आदि को भेजिए प्रभु जी, और हर एक को परमेश्वर आज अभिषेक से भर दे यीशु के पवित्र नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक के घर में स्वर्गदूत जाने पाए, परमेश्वर के एंजल्स जाने पाए, ताकि आपके जिंदगी में जितने अंधकार की शक्ति हैं सारे अरेस्ट होने पाए, सारे दुष्ट आत्माओं को बंदी बना लो। वो गंदा आत्मा जो आपके शरीर में बीमारी को पैदा करवा रही है, जो आपके घर में जादू टोना का माहौल को लाया हुआ है, जो आपके घर में लड़ाई और झगड़ा और अशांति को लेके आया है, जो आपके जीवन में कर्जों का श्राप को लेके आया है, गरीबी के श्राप को लेके आया है, जो आपके घर में नाना प्रकार के शैतानिक काम कर रहे हैं, जो बांझपन के और श्राप को बंधन को लेके आया है, ऐसे जो शैतानिक आत्माएं जो आपके घर में काम कर रहे हैं, जो पैसे को रुकने नहीं दे रहे हैं, जो बुरे बुरे सपने दिखा रहे हैं, जो घर में निराशाओं को लेके आ रहे हैं, घर में एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति को लेके आ रहे हैं, ऐसी गंदी आत्मा जो आपके घर में पास आती है, उन सबों को आज ये परमेश्वर का स्वर्गदूत पकड़े। मारो सोटे मारो सोटे मारो सोटे मारो सोटे, परमेश्वर के एंजल्स आज उतर जाओ यीशु के नाम से, हर एक के घर में जाओ 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 यीशु के नाम से। हर दुष्ट आत्मा आज बंदी बना ली जाए, हर एक दुष्ट आत्मा को जकड़ो स्वर्गदूत। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के पवित्र नाम से हर एक दुष्ट आत्मा अरेस्ट किए जाने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा बंदी बना ली जाए। मारो सोटे मारो सोटे मारो सोटे, एंजल्स 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 जाने पाए, अपने आपके घरों में एंजल्स जाने पाए। बोलिए 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 परमेश्वर को कहें, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को हमारे घर में भेज दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर अपना आत्मा परमेश्वर हर एक के घर में भेज परमेश्वर, हर एक के दिलों में भेज परमेश्वर। हर एक लोग बोले परमेश्वर ओ आत्मा, ओ परमेश्वर का आत्मा हमारे जिंदगी में आ, हमारे घर में आ, मेरे यीशु नासरी मेरे जिंदे परमेश्वर। आइए प्रभु अपने दिल के द्वार को खोलता हूं, आइए प्रभु अपने घर के द्वार को खोलता हूं। बोले 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 हर एक लोग बोले परमेश्वर आज आपके घर में प्रवेश करने जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा आज आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। और वचन में लिखा है कि जहां कहीं पवित्र आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है, वहां चंगाई है और वहां छुटकारा है। यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन पवित्र आत्मा आज हर एक के घर में जाए, आज हर एक के जिंदगी में जाए मेरे खुदावन यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु होने दे होने दे होने दे होने दे होने दे प्रभु, आज हर एक को आजाद होने दे, बंधनों को तोड़ दे यीशु के नाम से। ओ प्रभु गवाही को ला दे यीशु के नाम से, आश्चर्य कर्म कर दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में जितने अंधकार की शक्ति पाए जाते हैं मेरे परमेश्वर के लोगों, उन सबों के ऊपर होली गोश्त फायर 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 हर एक जादू जले, हर एक टोना जले, हर एक प्रकार के निराशा का दुष्ट आत्मा जले, बांझपन की दुष्ट आत्मा जले, हर एक प्रकार की कर्ज की दुष्ट आत्मा जले, गरीबी की दुष्ट आत्मा जले, बंदरों की दुष्ट आत्मा जले। वो आपके घर में जो गंदा माहौल को लेके आ रही है, आपके जिंदगी में जो काम करने वाली दुष्ट आत्मा जो नशे में भरमा रही है, जो व्यभिचार में भरमा रही है, जो नाना प्रकार के शैतानिक कामों में भरमा रही है, सारे दुष्ट आत्मा जले 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 जले, अंधकार के काम जले, ए रोग, ए बीमारी, ए निराशा, ए जादू, ए टोना, एक्सीडेंट करवाने वाली दुष्ट आत्मा, ए सुसाइड करवाने वाली दुष्ट आत्मा, सारे जले यीशु के पवित्र नाम से। पवित्र आग में होली गोश्त फायर 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 फायर, कैच फायर कैच फायर कैच फायर। फायर को रिसीव करो मेरे परमेश्वर के लोगों, आज आपके जिंदगी के ऊपर पवित्र आत्मा का आग बरसने पाए, आपके घरों में आग आने पाए, आपके बिजनेस में आग आने पाए, आपके जीवन में आग आने पाए। पवित्र आत्मा का आग 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 जलाए 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 जलाए, हर एक रोग और बीमारी को जलाए, हर एक निराशा को जलाए, हर एक शराब पीने वाली दुष्ट आत्मा को जलाए,
हर एक प्रकार के जुआ खिलाने वाले दुष्ट आत्मा को जलाए, हर एक प्रकार के लड़ाई और झगड़ा करवाने वाले दुष्ट आत्मा को जलाए, और हर एक प्रकार की चुगली करवाने वाली दुष्ट आत्मा को जलाए, चोरी करवाने वाली दुष्ट आत्मा को जलाए, जलाए 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 जलाए। पवित्र आत्मा का आग जले यीशु के पवित्र नाम से। आग 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 आग, फायर 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 फायर। मैं कमांड करता हूं हर एक दुष्ट आत्मा को निकल जाए आपके जिंदगी से। मैं कमांड करता हूं हर एक रोग और बीमारी को आपके बॉडी को छोड़कर निकल जाए यीशु के पवित्र नाम से। मैं कमांड करता हूं हर एक कर्जे की श्राप को यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके घराने को छोड़कर निकल जाने पाए। मैं कमांड करता हूं हर एक गरीबी के श्राप को यीशु के पवित्र नाम से आपके जिंदगी से निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। आउट 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 आउट, निकल यीशु के नाम से। जितने शैतान आपके बॉडी में घुस चुके हैं, आपके घर में काम कर रहे हैं, जितने आपको खिला पिलाया गया है, जादू टोना टोटका किया गया है, मैं कमांड करता हूं उल्टियां करते हुए दुष्ट आत्मा बाहर बार 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 यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल। चीख और चिल्ला और दुष्ट आत्मा खत्म होने पर हर एक दुष्ट आत्मा की तख्ती, हर एक जादू और टोना के बंधन को आज मैं तोड़ता हूं। खुदावन आपके वचन में लिखा है प्रभु जी गिनती 23 के 23 में निश्चय आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता, और सारे दुष्ट आत्मा के बंधनों को और सारे जादू टोने के ताकत को तोड़ देता हूं यीशु के नाम से। टूट जा टूट जा टूट जा टूट जा टूट जा। हालेलुया प्रभु होने दे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे महान परमेश्वर पिताजी, उन्हें तमाम बीमार लोगों के लिए प्रभु जो आज घरों में है, हॉस्पिटल्स में परमेश्वर, व्हील चेयर्स में परमेश्वर, बेड में पड़े हुए परमेश्वर, अलग अलग प्रकार के परमेश्वर बीमारियों में फंसे हुए खुदा, आज आपका सामर्थ्य आत्मा छू लेने पाए प्रभु। टच करें टच करें टच करें, छू ले मेरे यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन हर एक को आपका सामर्थ्य आत्मा स्पर्श करने पाए। आज कोई भी बिना स्पर्श के ना रहने पाए प्रभु। जितने आईसीयू में भरते हैं परमेश्वर, जिंदगी की घोषणा करते हैं उनके सबके ऊपर परमेश्वर। जितने परमेश्वर कोमा में है प्रभु, जिंदगी की घोषणा करते हैं उन सबों के ऊपर। जितने कैंसर की बीमारी में परमेश्वर तड़प रहे खुदा, यीशु के सामर्थ्य नाम से जिंदगी की घोषणा करता हूं। हर एक कैंसर को मैं काट देता हूं यीशु के नाम से, कैंसल हो जाए हर एक कैंसर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर जितने बीपी के रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, डायबिटीज के रोगी हैं प्रभु जी, बवासीर के रोगी हैं परमेश्वर, दमे के रोगी है मेरे परमेश्वर, सर्वाइकल के रोगी है खुदावन, पैरालाइज के रोगी है खुदावन, और प्रभु आंखों के रोगी है, कानों के रोगी है परमेश्वर, जितने गूंगे हैं परमेश्वर, लंगड़े हैं परमेश्वर, लूले हैं खुदावन परमेश्वर, छू ले आपका आत्मा छू ले परमेश्वर। जितने मेडिसिन कार्य नहीं कर पा रहे प्रभु, आज से मेडिसिन कार्य करने लगे परमेश्वर। जितने घाव नहीं भर पा रहे प्रभु, आज से वो घाव भरने लगे यीशु के पवित्र नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने स्किन की बीमारी है परमेश्वर पिताजी, वो जितने चर्म रोग है, दाद है, खुजली है मेरे परमेश्वर, वो वाइट दाग है परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर छू ले पवित्र आत्मा, छू ले खुदावन का आत्मा। मैं प्रार्थना करता हूं जितने गुप्त बीमारियां है खुदावन, शूले मेरे खुदावन, जितने नस के रोगी है, हड्डियों के रोगी है परमेश्वर, माइंड के रोगी है खुदावन, यीशु का आत्मा शूले हर एक रोग और बीमारी को मैं कमांड करता हूं। सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, टाइफाइड, यीशु के सामर्थ्य नाम से निकल जा, आउट 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 आउट, निकल जा यीशु के नाम से। मैं आप सबों को चंगा घोषित करता हूं। आप सब बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूं। आप सब बहनें बोले कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी हूं। यीशु के सामर्थ्य नाम से बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड बी हील्ड इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से राइट नाउ चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक को परमेश्वर पिता चंगाई की आशीष दे, चंगाई की बारिश कर मेरे यीशु नासरी। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम भाई बहनों के घर में परमेश्वर पिता जो दिक्कतें आ रही है प्रभु जी, घर में बहुत ज्यादा कर्जे बढ़ चुके हैं परमेश्वर, गरीबी की आत्मा काम कर रहे खुदावन, धन को रुकने नहीं दे रहे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं आज आपके स्वर्गदूत ऐसे दुष्ट आत्मा को अरेस्ट करने पाए प्रभु जी, और आज से परमेश्वर इनके घर में धन ठहरने पाए परमेश्वर, इनके काम काज को परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए प्रभु जी। जितने परमेश्वर पिता काम काज कर रहे हैं परमेश्वर, इनको बढ़ाइए परमेश्वर, इनका बिजनेस, इनका व्यापार, इनका परमेश्वर जॉब बढ़ने पाए यीशु के पुत्र नाम से। खुदा जितने लोग बेरोजगार पास आते हैं खुदावन यीशु आप उनके लिए आप उपाय कीजिए परमेश्वर, यीशु के पुत्र नाम से परमेश्वर आप उनके लिए परमेश्वर अच्छा रोजगार, अच्छा काम, अच्छा जॉब दी। और जितने लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से परमेश्वर उन्हें गवर्नमेंट जॉब से परमेश्वर ब्लेस करे मेरे खुदावन। जितने लोगों का वीजा नहीं लग पा रहा है खुदावन, वीजा लगने पाए यीशु मसीह के पुत्र नाम से खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो कर्ज में फंसे हुए प्रभु जी, इसी 2025 के बाद परमेश्वर दोबारा कभी कर्ज लेने का जरूरत ना पड़ने पाए प्रभु, ऐसा अद्भुत मिराकल कर प्रभु। इनके जरूरतों को परमेश्वर आप स्वर्गीय भंडार से पूरा करे प्रभु, नए रास्ते खुले आज, न्यू रास्ता आज ओपन हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं प्रार्थना करता
करता हूँ खुदावन, हर एक के लिए परमेश्वर पिता आप उपाय करें मेरे खुदावन परमेश्वर। हर एक कर्जा का श्राप टूट जाए, हर एक गरीबी का श्राप टूट जाए प्रभु जी। आपके वचन में लिखा है प्रभु भजन 23:1 में कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे परमेश्वर अपने लोगों को किसी बात की घटी ना हो दे। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। हम मांगते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर आशीष की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो घरों में परमेश्वर पिताजी आंसू है परमेश्वर, आज उस आंसुओं को आनंद में बदल दे प्रभु। आपके वचन में लिखा है कि मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। हाँ परमेश्वर, जिस घर में दुख है, तकलीफ है, निराशा है परमेश्वर पिता, जिस घर में समस्या है प्रभु जी, उस घर में आपका आनंद आने पाए। जिस घर में परमेश्वर पिता वो मुसीबतें हैं, तकलीफें हैं, दिक्कतें हैं प्रभु, आज उस घर में आपका शांति आने पाए प्रभु जी। जिस घर में लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं खुदावन, आज उस घर में शांति आने पाए। जो अपने आप को अकेला फील कर रहा है, जिंदगी में पूरी तरह से टूट चुका है खुदावन, आज उनके जिंदगी में परमेश्वर शांति एंटर करने पाए। हाँ प्रभु, आप शांति के राज के मारा आपने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम से आप सबको मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर का पीस आपके जिंदगी में उतरने पाए, परमेश्वर का शांति आपके जिंदगी में अभी इसी वक्त राइट नाउ एंटर करना पाए। यीशु के पुत्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा, जो लोग रात में बुरे सपने देखते हैं प्रभु, बुरे सपनों से आजाद कर प्रभु, अपना दर्शन दे प्रभु, भविष्यवाणी दे परमेश्वर पिताजी। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जो भाई लोग प्रभु नशा करते हैं प्रभु जी, और अपने घर में परमेश्वर लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारते पीटते हैं परमेश्वर, बच्चों को, पत्नी को परमेश्वर, ऐसे भाइयों को नशा से छुटकारा दे परमेश्वर। ऐ नशा का दुष्ट आत्मा कलांड करता हूं अभी इसी वक्त यीशु के पवित्र नाम से उसके बॉडी को छोड़। मैं प्रार्थना करता हूं जितने नशे के आदि हैं प्रभु जी, यीशु के सामर्थ्य नाम से ऐ नशा का दुष्ट आत्मा उनके बॉडी को छोड़कर निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने भाई बहन नशा करते हैं यीशु के नाम से आप सब फ्री हो जाने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन परमेश्वर, ओ हर एक लोगों को प्रभु आशीष दे संतान की परमेश्वर। जो बहने के पास परमेश्वर संतान नहीं है परमेश्वर पिताजी, शैतान ने जो बंधने बांधे हैं परमेश्वर उनके कोख में, बहने अपने पेट पे हाथ रखें, आपके गर्भ के हर एक बंधनों को अभी इसी वक्त राइट नाउ मैं तोड़ देता हूं यीशु के पुत्र नाम से। टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाने पाए। आप सबों को मैं ब्लेस घोषित करता हूं यीशु के पुत्र नाम से। आपके कोख में बेबी बॉय यीशु के सामर्थ्य नाम से रिजल्ट के रूप में आने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन उन तमाम मेरे भाई और उन तमाम मेरे बहनों के लिए परमेश्वर पिताजी, ओ खुदा जिनका शादी विवाह नहीं हो पा रहा है प्रभु जी, आप दया करें परमेश्वर, उनका शादी होने पाए परमेश्वर पिता, जिंदगी में कुंवारे हैं परमेश्वर, अभी तक रिश्ता नहीं मिल पा रहा है प्रभु जी, लेकिन आप उपाय कीजिए मेरे खुदावन, आप उपाय करने वाले परमेश्वर खुदावन, आप उपाय करें खुदावन हर एक लोगों के लिए खुदावन। उन तमाम मेरे भाई और उन तमाम मेरे बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनका पैसा फंसा हुआ है परमेश्वर, लोगों ने परमेश्वर धोखे से लिया है परमेश्वर, लेकिन लौटा नहीं रहे परमेश्वर। कई लोगों का परमेश्वर जमीन के कागजात और कई लोगों का परमेश्वर पिता घर फंसा हुआ परमेश्वर, धोखे से परमेश्वर जब्त किया गया परमेश्वर, हथिया गया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं इनका सब कुछ वापस मिलना पाए प्रभु जी, और जिस प्रकार जितना परमेश्वर इन्होंने खोया परमेश्वर पिता, जिस प्रकार आपने अय्यूब को ब्लेस किया परमेश्वर दुगने ब्लेसिंग से प्रभु, उन्हें परमेश्वर दुगने रीति से आप ब्लेस करें मेरे खुदावन यीशु नासरी। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर हर एक उन तमाम मेरे भाई और उन बहनों के लिए परमेश्वर जिनके घर में बच्चे हैं परमेश्वर, पढ़ाई लिखाई कर रहे खुदावन यीशु के पुत्र नाम से, उन सारे बच्चों को प्रभु आप आशीषित करें खुदावन यीशु नासरी। पढ़ाई लिखाई में परमेश्वर उन्हें आगे बढ़ाएं परमेश्वर खुदा, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर जिनको प्रभु जी झूठे केस में फंसाया गया प्रभु जी, कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे, कई लोग हॉस्पिटल का चक्कर काट रहे खुदा, ऐसे चक्करों से परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर बाहर निकाले खुदावन। प्रभु यीशु नासरी सारी प्रार्थनाओं और सारी दुआओं को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, और अंत में उद्धार की प्रार्थना करते हैं खुदावन। जिस प्रकार इस धरती पर आप अपने लोगों को परमेश्वर ब्लेसिंग से भरते जा रहे प्रभु जी, आप चाहते हैं कि आपके साथ परमेश्वर वो लोग स्वर्ग में रहे खुदावन। हाँ परमेश्वर, जितने मेरे नए भाई बहन है परमेश्वर, जिनके परिवार के लोग मसीह को नहीं जान रहे हैं परमेश्वर, वो भी जानने पाए मेरे खुदावन, ताकि उनका भी उद्धार होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु, आप एक दिन बादलों पे परमेश्वर आने वाले हैं अपने लोगों को लेने के लिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर जितने आज की प्रार्थना में पाए जाते हैं प्रभु जी, वो सारे आपके संग और आपके साथ चलने पाए प्रभु। ऐसा तैयारी का जीवन दे, ऐसा पवित्रताई का जीवन दे, ऐसा प्रार्थना करने का जीवन दे, ऐसा बाइबल पढ़ने का जीवन दे, ऐसा आपके ऊपर परमेश्वर समर्पण होने का जीवन दे परमेश्वर हर एक विश्वासी और भाई और बहनों को प्रभु। और जितने मेरे नए भाई बहन आए प्रभु, वो भी आपको घरे से जान सके, उनके परिवार के लोग भी बचाया जाए प्रभु जी। ऐसा प्रभु उनके जिंदगी में काम करे प्रभु जी।
और कोई भी आत्मा नाश ना हो, कोई भी लोग नरक न जाने पाए प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता बहुत जल्द परमेश्वर इस धरती पर परमेश्वर शैतान एंटी क्राइस्ट प्रकट होने वाला प्रभु और लोगों को भरमाने वाला है परमेश्वर पिता। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं उससे पहले परमेश्वर पिता वो आपका आगमन हो जाए और आपके साथ परमेश्वर आपके लोग जाने पाए मेरे खुदावन। ओ प्रभु आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रिय बाबा ने। जितने भी आपके मन में प्रार्थना है सबको आप परमेश्वर के हाथों में सौंप दीजिए। हाँ परमेश्वर सारी प्रार्थना को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारे दान दिए गए उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, जितना प्रार्थना निवेदन भेजे गए उन सारे प्रार्थना निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदावन आपने प्रार्थना दुआ सुना, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में आपको देते हुए एकमात्र खुदावन प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। हर एक लोग बोले आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आप सबों के लिए प्रार्थना किया गया है और आप सबों को परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने छुआ है और इसका रिजल्ट आप अपनी जिंदगी में स्वयं देखेंगे, हालेलुया, और उसका गवाही आप खुद देंगे, हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपके जीवन में जब काम करता है तो उस काम को आप लोगों को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं, अपने चर्चों में गवाही दें। और कहीं चर्च में आप नहीं जाते तो आज से जाना स्टार्ट करें। किसी चर्च का में आप किसी चर्च में आप मेंबरशिप लें। और मैं प्रिय बाबा ने आपको बताना चाहता हूं आप अपनी गवाही को कमेंट में लिखकर भी आप भेज सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं आप अपने आसपास के लोगों जो पाए जाते हैं, जो टूटे हुए, जो निराशा में या जादू टोने में फंसे हुए या किसी भी प्रकार की समस्या में फंसे हुए, उनको इस प्रार्थना को सेंड कीजिए, उनके व्हाट्सएप में, उनके फेसबुक में इस प्रार्थना को भेजिए और इस प्रार्थना को सुनाइए ताकि परमेश्वर उनके जीवन में भी काम कर सके, हालेलुया। बाकी मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब अपना ख्याल रखेगा और मसीह में बढ़ते जाइए मेरे प्रिय भाई बहनों। बाकी हम प्रार्थना में और मिलेंगे। आप सबों को जय मसीह की।